इसी क्वेश्चन को एक बार और बता रहा हूँ ना। देखो, यदि किसी काम 25 मजदूर वाला है ना, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण करते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे पूर्ण करने में 15 दिन में मतलब 8 घंटे करते हुए 15 दिन में पूर्ण करेंगे। समझ आया? क्या बोला गया है? किसी काम को 45 मजदूर 6 घंटा कर रहे हैं, कितना दिन में पूरा किया? 24 दिन में। मतलब एक काम है, ठीक, उस काम को क्या कर रहे हैं? 45 मजदूर पूरा कर रहे हैं, कितना दिन में? 24 दिन में। और एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? 6 घंटा। देखो, जैसे अभी मान लो हम एक घर बनवा रहे हैं, तो उसमें मजदूर लगेगा, कितना मजदूर है? 45 मजदूर। मजदूर कितना है पहले? 45 मजदूर है। और एक दिन में कितना घंटा काम करता है? एक दिन में घंटा ना, समय कितना घंटा काम करता है एक दिन में? 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे, इसी में ले लो सीधा, घंटे में, ठीक। और कितना दिन करता है? 24 दिन। दिन कितना है? 24 दिन। फिर उसके बाद और क्या बोला है? मजदूर। और उसके बाद कहाँ है? 9 ना, हाँ, मजदूर। कितने मजदूर बोला है? कितने मजदूर मतलब हम लोग क्या मान लिए उसको? x अभी मान लिए, ठीक। फिर 8 घंटा एक दिन में काम करेगा और कितना दिन में पूर्ण करेगा? 15 दिन में। एक दिन में 8 घंटा काम किया, पूर्ण कितने दिन में किया? 15 दिन में। ये लो, बन गया सारणी। अब ये बताओ, कोई मजदूर है, ठीक, एक दिन में पूरा 45 का 45 मजदूर एक दिन में 6 घंटा काम करेगा, तो 24 दिन में कितना घंटा काम करेगा? देखो, मान लो एक दिन में 2 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 घंटा करेगा। कैसे पता चला? दोनों का इंटू किए हैं, हुआ है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? गुणा हो जाएगा, होगा। तो 24 6 कितना होता है? 144। अरे कुछ 24 6 144 आया, और 15 8 120। अब नया सारणी बना सकते हैं क्या? मजदूर कितना है? 45 और एक बार x। समय भी निकाल लिए, किस में निकाले? टोटल घंटे में। चेंज कर दी ना। देखो, समय किस में निकाले थे? घंटे में। एक दिन में 6 घंटा, तो 24 दिन में 144 घंटा निकला, 144 घंटा। फिर x मजदूर है, तो एक दिन में 8 घंटा, तो 15 दिन में 120 घंटा। समझ आया कॉन्सेप्ट? चलो अब स्टार्टिंग से लिखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 9 ना। 45 मजदूर एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं? 6 घंटा। 45 मजदूर एक काम मतलब एक दिन ना, एक दिन में कितना घंटा करते हैं? काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं कितना घंटा? 6 घंटा। तो 45 मजदूर अब कितना दिन काम किया? 24 दिन। 24 दिन में काम करते हैं, क्या हो जाएगा? 6 गुणित 24 144 घंटा होगा। आवर्स मतलब घंटा ना। फिर उसके बाद और बोला है, अब हमें क्या निकालना है? मजदूरों की संख्या पता करनी है। मजदूरों की संख्या ये निकालना है दूसरी बार, तो इसको क्या मान लिए? x माने। फिर निकालना है, चूंकि x मजदूर एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? कितना घंटा कर रहे हैं x मजदूर? 8 घंटा। कितना दिन कर रहे हैं? 15 दिन। इसको मिटाऊं अब? ये ऊपर से लिखना ना सीधा। x मजदूर कितना घंटा काम किया? 8 घंटे। तो कितना दिन काम किया था टोटल? 15 दिन। तो x मजदूर ही आएगा ना। x मजदूर 15 दिन में कितना घंटा काम करेंगे? 8 गुणित 15, 15 8 120। समझ आया? अब सारणी ये बन गया क्या? चलो बनाते हैं। एक तरफ, हाँ, इसको समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में जाएंगे। अभी देखो, ये हो गया हमारा मजदूर। फिर उसके बाद समय
समय किस में लिए, घंटे में लिए, तो इसको ले लेते हैं x वाला और इसको y वाला। सारणी इस प्रकार से बना देना। ये हो गया। चलो अब देखना, ये x है और ये y, तो ये वाला हमारा x1 रहेगा और ये y1, ये x2 और ये y2 रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है, ये x1 तो ये वाला x2, ये y1 तो ये y2। y वाले में y बस लेना 1 2 3, इधर और रहेगा तो और लेते चलना, ठीक। इधर x वाला ले बना बस। अब बताओ, जब मजदूर कितना है 45, मजदूर कितना था 45, तो समय कितना लगा 144 घंटा। फिर मजदूर कितना था x, तो समय कितना लगा 120 आया। देखो अब हमें यहाँ पर पता करने के लिए थोड़ा सा 8 क्लास में जाना पड़ेगा, जहाँ पर 7वीं 8वीं में हम लोग अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़े हैं। जानते हो क्या होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती? और अभी फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ पर पढ़ते हैं साइंस में, वहाँ पर भी लिखते हैं अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है करके लिखते हैं ना। तो अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, यदि एक पक्ष बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे x ले लिए तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और इसमें x बढ़ रहा है तो y घटेगा, घटता है। समझ आया? ये एक दिन और बताया था ऐसे ही। देखो x की संख्या को यदि बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये करो, मान लो 1 रुपये में हमें मिल रहा है 2 चॉकलेट मिल रहा है, तो 2 रुपये में कितना चॉकलेट, 4 चॉकलेट। 3 रुपये में 6 चॉकलेट आएगा। तो जैसे जैसे हमने चॉकलेट की संख्या को बढ़ाया, क्या बढ़ा, पैसे की संख्या भी बढ़ा। ये चॉकलेट था ना, हाँ पैसा, हाँ चलो। जैसे जैसे हमने ज़्यादा पैसे दिया वैसे वैसे हमें ज़्यादा चॉकलेट भी मिला। तो ये क्या है, पैसे को मान लिए हमने x और चॉकलेट को y। तो बताओ x की संख्या बढ़ रही है तो y की संख्या घट रही है क्या? नहीं, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। और इसको अभी जब फिजिक्स में बनाए हैं, मतलब विज्ञान में सॉल्व किए थे, तो ऐसे कई बार मिला है ना, अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है करके आया था। अब व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं। व्युत्क्रमानुपाती को, जैसे 10 मजदूर है, 10 मजदूर एक काम को कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक। इधर लिखता हूं सीधा, ये है मजदूर और ये है काम। इसको मान लिया मैंने x और इसको y। शुरुआत में है 10 मजदूर, 10 मजदूर ने काम को किया 5 दिन, ठीक। दिन में 10 मजदूर ने क्या किया, 5 दिन में किया। अब मैंने मजदूर की संख्या को बढ़ा दिया, 20 कर दिया। तो इस काम को करने में ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? कम दिन। मान लो इसमें लगा 2 दिन, एग्जैक्टली नहीं निकलेगा ना, ये 2.5 दिन आएगा, खैर बट एग्जैक्टली अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो मजदूर 10 था, जैसे अभी मैंने बोला यहाँ क्लास में 10 लोग हो, ठीक। 10 लोगों को बोल दिया एक कुछ काम को करो करके, ठीक। अब 10 लोग लगा दिए उस काम को 5 दिन, 10 क्या किए, 5 दिन लगा दिए। लिखने का काम है, मैंने दिया 10 लोगों को, 10 लोग लिखे कितने दिन में, 5 दिन में। अब मैंने और स्टूडेंट्स ला दिया, 10 की जगह क्या किया, उन्हीं को 20 स्टूडेंट्स कर दिया। तो अब 20 लोग मिलकर लिखोगे तो उसको ज़्यादा दिन में करोगे कि कम दिन में करोगे? कम दिन में करेंगे। तो जैसे जैसे हमने मजदूर की संख्या बढ़ाया, दिन क्या हुआ, घटेगा। तो ये था x, तो x जैसे बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। ये है व्युत्क्रमानुपाती। समझ आया? यदि लेफ्ट साइड बढ़ाए तो राइट साइड भी बढ़ा, मतलब अनुक्रमानुपाती। लेफ्ट साइड घटाए तो राइट साइड बढ़ेगा, या लेफ्ट साइड बढ़ाए तो राइट साइड घटेगा। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ आया? क्लियर हुआ अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती? चलो अब इसके लिए फॉर्मूला है, उसको याद रखना। याद है कुछ? अनुक्रमानुपाती का फॉर्मूला क्या रहता है? अनुक्रमानुपाती का x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये है अनुक्रमानुपाती।
और व्युत्क्रमानुपाती के लिए ये होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये फॉर्मूला है जो 8th क्लास में और 7th में पढ़कर आए हो। चलो देखते हैं अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक। 45 मजदूर था तो कितना घंटा लगा 144। अब घंटे की संख्या यहाँ पर कितना है 120 है, तो घंटा बढ़ा है कि घटा है, घटा है। तो 45 मजदूर कितना घंटे में किए 144 घंटे में। अब मैंने क्या किया, घंटे की संख्या को कम कर दिया, तो मजदूर मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ा। तो मान लो यहाँ पर देखो ऐसे समझना 45 मजदूर है, कितना ये मजदूर और ये घंटे। 45 मजदूर ने कितने घंटे में किया 144 में। अब हमें ये पता करना है, ठीक। अब घंटा कितना हो गया 120 घंटा। घंटे क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब जिस काम को 144 घंटे में कर रहे हैं उसी काम को अब 120 घंटे में पूर्ण कर रहे हैं। तो ज़्यादा मजदूर आएगा कि कम मजदूर आएगा, ज़्यादा मजदूर। यहाँ मजदूर की संख्या 45 से अधिक रहेगी, 45 से अधिक, मतलब ये आएगा ना 45 से अधिक। x का मान क्या रहेगा 45 से अधिक, समझ आया। क्योंकि 45 मजदूर थे, उन्होंने किया 144 घंटे में। अब समय क्या हुआ, घट गया, मतलब ज़्यादा मजदूर आएंगे तभी तो उस काम को जल्दी ख़त्म कर पाएंगे 120 घंटे में, समझ आया। तो इसको क्या माने x1 और इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो बताओ ये अनुक्रमानुपाती में आएगा कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि इधर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इधर समय घट रहा है, समझ आया। तो कौन सा विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। लिख देना, चूंकि विचरण क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, विचरण व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती के लिए फॉर्मूला बताया हूँ क्या, x1 y1 बराबर x2 y2 होगा। x1 बराबर कितना है 45, y1 बराबर में x और x2 बराबर 144 और 120। हमें किसका मान चाहिए, x का। हाँ x का मान चाहिए ना। तो 144 गुणित 120 बटे में 45 आएगा। ना दिए इसको, देखो 45 मजदूर था, कितना घंटा लगा 144 घंटा लगा ना। तो 45 मजदूर है, 144 घंटा इसमें कहाँ ला दी, ये तो मजदूर वाला है, ये तो मजदूर वाला है। थोड़ा सा मिस्टेक चला गया सारणी, देखो यहीं से बस है ना, बाकी सब सही है। क्योंकि हम लोगों ने मजदूर को एक साइड में ही कर दिया था, मतलब एक साइड में नहीं लिखे थे, मजदूर वाले में घंटा भी जोड़ दिए हैं। सबसे पहले मजदूर देखो कितना है 45 मजदूर। 45 मजदूर को कितना घंटा लगा 144, तो 144 घंटा यहाँ थोड़ी ना आएगा, ये तो यहाँ आएगा 144 घंटे। फिर उसके बाद x2 देखो क्या है मजदूर, x माने x मजदूर, और कितना समय लगा उसको 120 घंटा, तो 120 घंटा यहाँ आएगा। अब हुआ सही, ठीक। अब रखो मान x1 y1 x2 y2 होगा। x1 का मान 45, y1 144, x2 x, y2 120। इसको x2 भी कर सकते हो ना चाहो तो, वैसे ही लिख सकते हो। हमें किसका मान चाहिए x का, तो 45 गुणित 144 बटे में 120 आएगा। यहाँ काटता हूँ सीधा, 45 गुणित 144 बटे में 120। 5 से काटे पहले, 5 निया 45, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 चौक 20 और 24 छक्के 144, तो 9 छक 54, 54 मजदूर आया। देखो x का मान कितना आया 54 आया। तो इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मजदूर की संख्या, तो समय की संख्या घट रही है, समझ आया ना। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम था, सिर्फ यहाँ पर हमने अलग अलग दिया था सारणी को, ठीक। समझ लो एक बार, देखो 45 मजदूर था, 45 मजदूर, तो उसको कितना टाइम लगा 144 घंटे। अब घंटे को क्या कर दिया है 120 कर दिया, मतलब घंटा घट गया, समय कम हो गया है।
तो समय कम हुआ है मतलब ज़्यादा मजदूर आ गए हैं काम करने के लिए। समय कम हुआ मतलब ज़्यादा मजदूर। और इसी की जगह यदि समय ज़्यादा रहता तो मजदूर कम रहता। जैसे 5 मजदूर है, ठीक, 5 मजदूर 20 दिन लगा दिए, अब उसकी जगह मैंने मजदूर और ला दिया, डबल कर दिया मजदूर को, तो टाइम आधे में ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब टाइम कम लग दिया। जैसे मजदूर को बढ़ा दिए, टाइम कम लगा, वैसे ही सेम यहाँ पर हुआ है। देखो अभी टाइम कम लगा है तो मजदूर की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा मजदूर आ गया मतलब जल्दी जल्दी काम होगा और, ठीक, इस तरह से।